चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डेटा पिछले बार पढ़े थे मेन मीडियन मोड निकालने के लिए, तो आज पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है कि कैसे डेटा का अरेंज होगा, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। डाटा जो आपको दिया हुआ रहेगा वो 3 टाइप से दिया जा सकता है। पहला क्या है, पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल के साथ, तो आपको कैलकुलेशंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मीन मीडियन मोड निकालना है तो डेटा के अकॉर्डिंग निकाला जाता है कि डेटा कैसा दिया हुआ है। एक होता है इंडिविजुअल डाटा, इंडिविजुअल डाटा होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डाटा में इसको एक और नाम से जाना जाता है रो डाटा, ठीक। इसमें कैसा होता है कि इसमें सिवाय आपको एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा अलग अलग, जैसे एक्स आई की वैल्यू बोल रहे हैं तो ये दिया हुआ रहेगा आपका, जैसे ये दिया हुआ है कितना 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, 15, ये दिया हुआ डाटा। अब इसमें बोला गया आपको मीन निकालने के लिए, तो बताया गया है कि टोटल को सम कर देंगे, टोटल नंबर जितना है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन निकल जाएगा। तो ये एक इंडिविजुअल डेटा हुआ, ठीक है। एक होता है, देखेंगे डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है कि जैसे हम बोले एक एक्स आई आएगा, मतलब वेरिएबल आएगा, और एक एफ आई आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। डिस्क्रीट डाटा में कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए हम बोले कि 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट हैं जो 20 मार्क्स लाए, ठीक है, एक ये हो गया। बोले कि 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो 30 मार्क्स लेके आए हैं वो 6 स्टूडेंट है, ठीक है। तीसरा हम बोले कि 40 मार्क्स या उससे कम भी हो सकता है, डेटा जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, 25 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 35 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, और 50 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, ठीक। तो ये जो डेटा है कि 20 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये मेरा उसका नंबर है, मतलब कि कितना मार्क्स है। 20 मार्क्स 30 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट, 25 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट, और 35 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट, और 50 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट। तो इस डेटा में मीन निकालना और इस डेटा में मीन निकालना दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें जब मीन निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितना टोटल नंबर है इसको टोटल को सम कर देंगे, और जितना नंबर है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, मीन निकल जाएगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं करेंगे, इसमें करेंगे टोटल स्टूडेंट इसको सम करेंगे और एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे, और वहां पे एफ आई से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए फॉर्मूला भी मीन का हम यहाँ पर बताते चलते हैं, आपको देखना है। मीन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, मीन जो हो जाएगा इसको एक्स बार ऐसे डिनोट करते हैं। मीन जो होगा इस टोटल नंबर को सम कर दीजिए, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डाटा, ठीक है, सम कर दीजिए, और 1 2 3 4 5 ये जो टोटल नंबर है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया मीन। इस डेटा में जब मीन निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, एक्स आई इंटू एफ आई निकालना होगा, पहले एक्स आई इंटू एफ आई। और जब मीन निकालना होगा यहाँ पे इस डेटा में, जब डिस्क्रीट डेटा है तो यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, ठीक है। इससे डिवाइड कर देंगे तो ये मीन निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ। इंडिविजुअल डेटा के बारे में पता चला, डिस्क्रीट डेटा के बारे में पता चला। अब हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस डेटा किसको बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा। फिर आगे हम लोग एक एक क्वेश्चन सब पे करेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी पता चल जाएगा। लेकिन पहले देखिए कि डाटा जो होता है वो कितने टाइप से हम लोग कर सकते हैं। 2 डेटा हो गया, एक तीसरा डेटा हो गया कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा, इसमें मीन मीडियन मोड निकालने का अलग अलग तरीका, मीन मीडियन, ठीक है, और उसमें अलग तरीका है। मीन डेविएशन निकालने का अलग तरीका है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का अलग तरीका है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का अलग तरीका है। आपको सिर्फ अभी डाटा के बारे में बताया जा रहा है कि कंटिन्यूअस डाटा किसको बोला जाएगा। तो कंटिन्यूअस डाटा में आपको पहले क्लास दिया हुआ रहेगा, ठीक, और इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। और किस तरह से क्लास रहेगा आपका, फ्रीक्वेंसी रहेगा, जिसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। जैसे बोला गया
0 to 10 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 10 to 20 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 20 to 30 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, और 30 to 40 मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट हैं, और 40 to 50 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह का डेटा जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डेटा। और इसमें मीन निकालने का अलग तरीका होता है। इसके पहले वाला जो दिखा है डेटा जिसमें बोले डिस्क्रीट डेटा, उसमें मीन अलग तरीके से निकालते हैं, और जो रो डेटा था उसमें मीन अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके का डेटा है जिसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद एक करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे हर एक में कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।